दिन रविवार, तारीख 18 अगस्त। अर्ली मॉर्निंग। जगह भाजपा कार्यालय। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बाहुबली और पूर्व विधायक सुनील पांडे और उनके पुत्र को पार्टी की सदस्यता दिलाई और वो विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि सुनील पांडे ने बेटे विशाल प्रशांत के साथ पटना में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। सुनील पांडे बीजेपी में एंट्री के पहले लोक जनशक्ति पार्टी में थे। अब जानते हैं कि भगवान महावीर पर पीएचडी करने वाले और मुख्तार अंसारी की सुपारी लेने वाले के साथ साथ बीजेपी में एंट्री करने वाले सुनील पांडे कौन है। ठेकेदारी से सियासत में आए सुनील पांडे का अब तक का सफर कैसा रहा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। दिन 5 मई और साल 1966 को भूमिहार परिवार में जन्मे सुनील पांडे। उनके पिता कमलेशी पांडे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सोन नदी से बालू खनन की ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाया। दबंग छवि के कमलेशी पांडे चाहते थे कि उनका बेटा सुनील पांडे भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बने। तब पिता ने सुनील पांडे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बेंगलोर भी भेज दिया। बेंगलोर में पढ़ाई के दौरान सुनील पांडे को एक लड़के से लड़ाई हो गई और सुनील पांडे ने उसे चाकू मार दिया और अपनी बीच में ही पढ़ाई छोड़कर घर वापस लौट आए। उस समय के शहाबुद्दीन के करीबी माने जाने वाले बिहार के ही आरा निवासी सिल्लू मियाँ से सुनील पांडे की दोस्ती हो गई और कहा जाता है कि सुनील ने अपराध की दुनिया का ककहारा सिल्लू से ही सीखे। गुजरते समय के साथ ही सिल्लू मियाँ और सुनील पांडे के संबंधों में दरार आ गई और दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ गई और एक दिन इसी बीच सिल्लू मियाँ की हत्या हो गई, जिसमें सुनील पांडे का भी नाम आया। हालांकि सबूतों के अभाव में केस दर्ज नहीं हो सका और बालू खनन के ठेके पर सुनील का एक छत्र राज हो गया। बता दें कि भगवान महावीर पर पीएचडी कर चुके सुनील नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं। सुनील पर यूपी के बाहुबली विधायक रहे मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए 50 लाख की सुपारी देने का भी आरोप लगा था। सुनील पांडे की रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया से भी अदावत चली। आगे सुनील पांडे को लेकर कहा जाता है कि एक वक्त वह रणवीर सेना के कमांडर भी बन गए थे। जनवरी 2097 को भोजपुर के तरारी प्रखंड के बागर गांव में 3 लोगों की हत्या में ब्रह्मेश्वर गुट का नाम आया, तो जो भूमिहार जाति से थे। मृतकों में सुनील के करीबी रिश्तेदार एक महिला भी थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया की 1 जून 2012 को हत्या तक दोनों गुटों में अदावत जारी रही। 3 बार के पूर्व विधायक सुनील पांडे ने साल 2000 में समता पार्टी से अपनी सियासत में कदम रखा। मार्च 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में समता पार्टी ने सुनील पांडे को पीरो सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। सुनील पांडे ने लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल के काशीनाथ को हरा दिया और पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, जबकि बीजेपी और समता पार्टी का गठबंधन था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर नीतीश कुमार ने गठबंधन सरकार बनाई और तब सुनील पांडे ने राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह, आनंद सिंह, धूमल सिंह और सूरजभान जैसे निर्दलीय बाहुबलियों की फौज को नीतीश के खेमे में लाकर खड़ा कर दिया। इससे सुनील पांडे का कद बढ़ गया और साल 2015 में जनता दल के महागठबंधन में शामिल होने तक वह पार्टी में बने रहे। सुनील पांडे बाद में लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। 3 बार के पूर्व विधायक सुनील पांडे का लंबा समय जेल में या फरारी में ही बीता है। उनके खिलाफ जुर्म के आरोपों की फहरिस्त भी लंबी है। मई 2003 में पटना के एक नामी न्यूरो सर्जन रमेश चंद्रा का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने नौबतपुर इलाके से डॉक्टर रमेश को बरामद कर लिया था। इस मामले में सुनील का नाम है। साल 2008 में सुनील को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सुनील ने पटना हाईकोर्ट में फैसले को लेकर चुनौती दी और पटना हाईकोर्ट ने उन्हें इस केस में बरी कर दिया था।
28 जून 2006 को सुनील पांडे पटना के होटल मौर्या में रुके और चेक आउट कर गए, लेकिन बिल का भुगतान नहीं किया। सुनील ने दावा किया कि होटल मालिक ने उनके दोस्त से 47 लाख रुपए लिए हैं। इस मामले में सवाल पर सुनील ने एक टीवी चैनल के पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे दी, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। नीतीश कुमार ने इसके बाद सुनील पांडे को अपनी पार्टी से निकाल दिया। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने 2010 के चुनाव में भी सुनील पांडे को अपना टिकट दिया। 1 जून 2012 को रणवीर सेना के प्रमुख परमेश्वर मुखिया की हत्या के मामले में भी पुलिस ने सुनील के ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। सुनील के भाई और तत्कालीन एमएलसी हुलास पांडे को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। 23 जनवरी 2015 को आरा के सिविल कोर्ट में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए। इस धमाके में लंबू का नाम आया था। दिल्ली पुलिस ने 2015 में लंबू को गिरफ्तार कर लिया था। लंबू ने पूछताछ में यह बताया था कि जेल से फरार होने में सुनील पांडे ने मदद की थी। सुनील को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। लंबू ने ही पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया था कि सुनील ने मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।